Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic in writing section, that is advertisement. तो इससे पहले बच्चों हमने राइटिंग सेक्शन में सेक्शन बी में हमने लेटर राइटिंग करी थी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के लेटर करे थे। जॉब एप्लीकेशन का हमने कल कंप्लीट किया था। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं कहीं पे, अगर आपको डाउट है, क्योंकि 8 मार्क्स का एग्जाम में आता है और अगर आपके स्टेप्स सही हैं तो आप लोग अच्छे नंबर एग्जाम में ले सकते हैं। आज हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट। ये भी राइटिंग स्किल में जो है एडवांस राइटिंग स्किल सेक्शन बी में आता है। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, इंटरनल चॉइस दी रहती है आपके। पोस्टर राइटिंग आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, नोटिस आता है। तो इसके अंडर में कौन कौन सी हेडिंग्स आती है आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन क्यों बनाते हैं, लोगों को जो है अट्रैक्ट करने, ग्रुप ऑफ जो है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि जितना एडवर्टाइजमेंट आपका अच्छा होगा उतने जो है लोग जो है टैम्प्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? तो आजकल क्या है हमारा जो आप कह सकते हैं कि डिजिटल जो है सारी चीजें जो है किस तरह से विज्ञापन आपने देखे होंगे। क्लासिफाइड, पहले भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से क्लासिफाइड एक पेपर आता है और उसमें डिफरेंट कॉलम्स दिए रहते हैं और उस कॉलम्स में अलग अलग दिया रहता है। सिचुएशन वेकेंट रहती है, सिचुएशन वांटेड रहती है, अकोमोडेशन का रहता है, टू लेट का रहता है। तो डिफरेंट जो है कैटेगरीज रहती हैं और क्या क्या होती हैं वो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें और अगर आप जो है क्लासिफाइड को देखेंगे तो आपको डिफरेंट ज्यादा समझ में आएगा कि क्लासिफाइड में किस तरह से कॉलम वाइज जो है एडवर्टाइजमेंट दिए रहते हैं। टू द पॉइंट होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। यहाँ पे हमने कुछ जो है आपको बताने की कोशिश करी है। तो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, अब एडवर्टाइजमेंट होती क्या है? एडवर्टाइजमेंट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस। एक क्या होता है, हम पब्लिक को जो है अट्रैक्ट करने के लिए जो है विज्ञापन देते हैं। क्लियर? और उसमें सारी डिटेल्स देते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं सो दैट कि वो हमसे कांटेक्ट कर सके। तो एन एडवर्टाइजमेंट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस। तो एक तरह का क्या होता है, ये पब्लिक नोटिस होता है। आस्किंग फॉर और ऑफरिंग सर्विसेज और बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना है या बेचना है, हम उसमें जो है ऑफर देते हैं पब्लिक को। अगर हम मान लो जो है स्कूल में दे दिया या हमने जो है नोटिस बोर्ड में लिखा, कोई नोटिस लिखा, तो क्या होता है बच्चों, वो एक स्कूल के लिए जो है एप्लीकेबल रहता है कि उतने ही बच्चे या उतने ही स्टूडेंट्स जो है देख सकते हैं। बट अगर हम इसको पब्लिक नोटिस बना के भेजते हैं, जैसे पेपर में पब्लिश कराए, तो बहुत सारे लोग जो है उसको पढ़ सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, आपका पब्लिक नोटिस होता है आस्किंग फॉर और ऑफरिंग सर्विसेज और बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी और अपने गुड्स। चाहे आपको अपने जो है घर बेचना है, हाउस फॉर सेल करना है, या आपको जो है फ्लैट सेल करना है, या आपको अपने कंप्यूटर सेल करना है, या अपनी 4 व्हीलर जो है सेल करनी है, तो उसके लिए किस तरह से एडवर्टाइजमेंट देने हैं। और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मिसिंग पर्सन, लॉस्ट एंड फाउंड भी हम यहाँ पे जो है, चाहे पर्सन मिसिंग है, चाहे पार्ट्स है, चाहे आपके गुड्स हैं। द पर्पस ऑफ मोस्ट एडवर्टाइजमेंट, अब पर्पस क्या होता है एडवर्टाइजमेंट्स का? टू परस्यूट अ पर्टिकुलर ऑडियंस और ए ग्रुप ऑफ पीपल टू बाय द प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, परस्यूट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई हम ये बेच रहे हैं, और जब तक उन्हें पता नहीं होगा तो कैसे लोग जो है उसको बाय करेंगे। क्लियर? और ए ग्रुप ऑफ पीपल टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड बाय द एडवर्टाइजर। अगर मान लो मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया है और मैं जो है उसको विज्ञापन के थ्रू जो है सबको बता रही हूँ, पब्लिक नोटिस दे रही हूँ, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखें और जो है उसको, अगर वो दे आर इंटरेस्टेड, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब किस तरह से लिखने हैं वो अभी हम देखेंगे। तो 2 टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्लासिफाइड और कमर्शियल। तो हम यहाँ पे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स को पढ़ेंगे। तो कितने में डिवाइड होता है या क्या आपको रूल्स फॉलो करना है, लेट्स सी। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स, यू विल कम अक्रॉस क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स इन द कॉलम्स ऑफ न्यूज़पेपर में भी आप देखते हैं और मैगजीन्स में भी आप देखते हैं कि डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं दिए रहते हैं। क्लियर? जैसे मैंने आपको बोला कि क्लासिफाइड आप चेक करें, या मैगजीन्स के पीछे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट दिए रहते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आर,
अब क्या जो है मेन उसके फीचर्स होते हैं, लेट्स सी। ज्यादा लेंदी नहीं होता है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं ज्यादा लेंदी नहीं होता है, टू द पॉइंट लिखते हैं, अट्रैक्टिव जो है लैंग्वेज उसमें लिखते हैं हम, ये नहीं कि स्लैंग लैंग्वेज आप उसमें यूज करेंगे। नो ब्लॉक्स, नो डिजाइन एंड द लैंग्वेज टू बी फैक्चुअल। फैक्ट्स होने चाहिए आपके उसमें, कोई डिजाइनिंग नहीं करनी है आपको, कोई ब्लॉक नहीं उसमें बनाने हैं। सिंपल, फॉर्मल और टू द पॉइंट। बहुत ज्यादा लेंदी नहीं लिखना है। अगर आपको हाउस फॉर सेल है तो किस तरह से आप बताएंगे कि कितने रूम है, उसमें क्या फैसिलिटीज है, पार्किंग फैसिलिटीज है या नहीं है, ये आपको उसमें लिखना है। क्लियर? कॉम्प्रिहेंसिव येट मस्ट नॉट लीव एनी इंपॉर्टेंट मैटर। कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर जो है आपको छोड़ना नहीं है। क्लियर? नेवर बी टू लेंदी, बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाना है आपको एडवर्टाइजमेंट, टू द पॉइंट होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, कन्फाइंड टू द वर्ड लिमिट। जितनी वर्ड लिमिट दी रहती है एग्जाम में जो है एडवर्टाइजमेंट आता है आपका, और किस तरह से आपको करना है वो यहाँ पे हमने पॉइंट्स डिस्कस करे। नेक्स्ट है कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं बच्चों। यहाँ पे ये देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का है। 8 मार्क्स का हमने कल जो है डिस्कस करा था कि लेटर को कैसे लिखना है। तो अगर आपका लेटर सही है, लेटर के स्टेप्स सही है, फॉर्मेट सही है, तो आप उसमें नंबर गेन कर सकते हैं। अगर आपका जो है फॉर्मेट एडवर्टाइजमेंट का सही है तो आप यहाँ पे भी नंबर गेन कर सकते हैं, और इस तरह से आपके जो है परसेंटेज आपकी अच्छी बन सकती है एग्जाम में। तो टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या होता है बच्चों, और पर्पस। तो पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पे सिचुएशन वेकेंट। अब बच्चे जो है कंफ्यूज ना करें कि सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड में क्या डिफरेंस है, कि सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड। So this advertisement is written by an employer who is looking for the services of a person in his organization. मान लो मैं किसी जो है कहीं के डायरेक्टर हूँ या मैं मैनेजर हूँ, तो मैं अगर किसी पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फॉर्म के लिए, तो ये क्या हुआ बच्चों, सिचुएशन वैकेंट है कि मेरे यहाँ पे जो है पोस्ट खाली है और मुझे जो है वांटेड। सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वांटेड क्या होते हैं, कई बार हम अनएम्प्लॉय होते हैं तो जॉब सीकर, कि मुझे जॉब की जरूरत है, तो उसको बोलते हैं हम वांटेड, कि मुझे जो है जरूरत है जॉब की, तो दैट इज योर सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वैकेंट क्या है कि किसी फॉर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट खाली है, तो दैट इज योर सिचुएशन वैकेंट। नेक्स्ट इज योर फॉर सेल। अब फॉर सेल भी एग्जाम में क्या आता है बच्चों, हाउस फॉर सेल हो गया, राइट, फ्लैट फॉर सेल। दिस इज रिटन इन एन अटेम्प्ट टू सेल प्रॉपर्टी, एसेट्स, ऑफिस, गुड्स एक्सेट्रा। तो ये आता है हमारा फॉर सेल। तो एग्जाम में कोई भी आता है आपके, और इंटरनल चॉइस भी रहती है इसमें। नेक्स्ट है आपका टू लेट। दिस इज रिटन बाय पर्सन लुकिंग फॉर टेनेंट्स फॉर हिज और हर प्रॉपर्टी। अगर मान लो हमें अपना घर जो है किराए में देना है, तो किराएदार हम ढूंढेंगे, तो वहां पे हम किसका बोर्ड लगाते हैं बच्चों, टू लेट का लगाते हैं। एकोमोडेशन वांटेड, written by the ones looking for a place for accommodation। कई बार हम ढूंढते हैं ना कि हमें जो है मकान चाहिए, किसके लिए चाहिए, ऑफिस के लिए चाहिए या अपने रहने के लिए चाहिए, तो एकोमोडेशन वांटेड। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या करें, हम वांटेड करें, और यहाँ टू लेट का मतलब क्या होता है कि किराएदार चाहिए। क्लियर? और यहाँ पे हम जो है, हमें चाहे 2 BHK फॉर ऑफिस पर्पज के लिए चाहिए, चाहे रहने के लिए चाहिए, तो हमारा क्या होगा, एकोमोडेशन वांटेड। मैट्रिमोनियल्स के भी जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज रिटन बाय लुकिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव मैरिज कैंडिडेट्स। मिसिंग, दिस इज रिटन इन केस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, पर्सन, पैट गोज मिसिंग, गिविंग डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स फॉर द सेम। लॉस्ट एंड फाउंड का जो एक कॉलम आता है उसमें जो है हम इस टाइप के जो है लिखते हैं। तो दीज आर द टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो आप क्लासिफाइड में इजीली आप जो है वहां पे देख सकते हैं, और वहां पे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना हम जो है टू द पॉइंट उसको लिखते हैं। नेक्स्ट है कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स जो अभी हमने पढ़ा है, फॉर सेल, टू लेट, गिव एन नेसेसरी डिटेल्स इन पॉइंट्स, गिव कॉन्टैक्ट, एड्रेस, नेम, टेलीफोन नंबर। तो टू द पॉइंट आपको लिखना है, ऑल द नेसेसरी डिटेल्स इन पॉइंट्स, कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना पड़ेगा, उसमें अपना नाम देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा,
पुट द मैटर, और लास्ट में कई बार बच्चे देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, बॉक्स नहीं बनाते हैं। तो जो भी मैटर आप लिख रहे हैं उसको किससे करना है आपको कवर, एक बॉक्स में, पुट द मैटर इन अ बॉक्स, एक आपको बॉक्स बनाना है। क्लियर? डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से होते हैं ये हमने अभी जो है डिस्कस करा है। सिचुएशन वैकेंट, एक एक करके हम जो है सबको पढ़ेंगे। सिचुएशन वांटेड, अकोमोडेशन वांटेड और टू लेट, लॉस्ट एंड फाउंड, सेल एंड परचेज, मैट्रिमोनी। नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया, हमें क्या बताना है, स्पेसिफाई द पोस्ट, अगर किसी पोस्ट के लिए है तो आपको पोस्ट बतानी है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी आपको मेंशन करना है, सैलरी के बारे में आपको बताना है, क्वालिटीज ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड, उसकी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट वहां पे आपको मेंशन करना है, नेम ऑफ द कंपनी, ये ऑप्शनल है, अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी। एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट, हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, कि अगर मान लो आपको रिसेप्शनिस्ट के लिए है और आपको फीमेल चाहिए तो वहां पे आपको एज एंड सेक्स जो है आपको मेंशन करना है। पे स्केल एंड पर्क्स, कि कितना जो है आपके जो है एक्सपेक्टेशन है। क्लियर? मोड ऑफ अप्लाइंग, कि क्या मोड ऑफ अप्लाइंग है, आपको कितने दिन के अंदर अंदर जो है इसको अप्लाई करना है और किस तरीके से अप्लाई करना है, ये आपको वहां पे मेंशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस नहीं देते हैं तो इट इज यूजलेस, क्योंकि आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपसे वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो दीज पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं वाइल जब आप ड्राफ्ट करेंगे कोई एडवर्टाइजमेंट। क्लियर? तो सिंपल सा है, कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे, चाहे वो सिचुएशन वैकेंट है चाहे सिचुएशन वांटेड है, किस में रखना आपको, पुट द मैटर इन अ बॉक्स। क्लियर? उसके भी नंबर होते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपके नंबर वहां भी आपके नंबर कटेंगे, हाफ और 1 मार्क्स जो है आपके डिडक्ट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, अब जैसे हमने लेटर में लिखा था कि हमने कुछ पॉइंट्स जो है हमने लेटर से लिख के जो है फॉर्मेट में लिखे थे, क्वेश्चन से लिख के हमने फॉर्मेट में लिखे थे। सिमिलरली कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप लिखते हैं तो आपको क्वेश्चन से किस तरह से आपको उसमें फ्रेम में लिखना है, लेट्स सी फॉर्मेट में। अब यहाँ क्या लिखा है बच्चों, यू आर मोहन और मोहिनी। अब आपका नाम क्या है, यहाँ पे मोहन और मोहिनी है। आप क्या है, जनरल मैनेजर है, कहाँ के हैं, पीजेसी इंडस्ट्रीज हैदराबाद। अब एड्रेस यहाँ पे दिया है, आपको यही मेंशन करना है। यू नीड एन अकाउंटेंट फॉर योर कंपनी, आपको क्या चाहिए, आपकी एक कंपनी है और उसमें आपको किसकी जरूरत है, अकाउंटेंट की। ड्राफ्ट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, आपको जो है कितने वर्ड्स का लिखना है, 50 वर्ड्स का। आप कौन है, मोहन और मोहिनी है, आपकी पोस्ट क्या है, जनरल मैनेजर है, पीसी इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, हैदराबाद में है। यू नीड एन, और आपको किसकी जरूरत है, अकाउंटेंट की जरूरत है फॉर योर कंपनी, राइट। अब ऑब्वियसली है, अगर अकाउंटेंट की पोस्ट है तो उसकी जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बच्चों, मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, और मिनिमम एक्सपीरियंस आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट आप जो है, क्योंकि हमें अकाउंटेंट की जरूरत है तो उसके जो है मिनिमम जितने साल का, 2 इयर्स का, 3 इयर्स का आप इसमें एक्सपीरियंस जो है मांग सकते हैं। क्लियर? तो अब कैसे लिखना है बच्चों, सिंपल सा है, आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप मोहन और मोहिनी हैं, जनरल मैनेजर हैं किसी इंडस्ट्रीज में, और आपको किसकी जरूरत है, अकाउंटेंट की जरूरत है, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी के लिए जरूरत है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, सिचुएशन वैकेंट। यहाँ पे सिचुएशन वांटेड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, सिचुएशन वैकेंट। तो सबसे ऊपर क्या लिखना है आपको, सिचुएशन वैकेंट। अब सिंपल सा आपको क्या स्टार्ट करना है, वांटेड। अब क्या चाहिए, यहाँ पे सिंपल सा लिखा है हमने, जो अंडरलाइन किया है इसी को आपको क्वेश्चन में लिखना है, आंसर में क्या चाहिए आपको, वांटेड अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट हमें पता है पोस्ट है, अगर हमें मान लो टीचर की पोस्ट चाहिए तो हम बोलेंगे वहां पे कि बीएड होना चाहिए या एम इंग्लिश में होना चाहिए, एमएससी, जिस अकॉर्डिंग टू द पोस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम सिंपल सा लिखेंगे वांटेड अकाउंटेंट। अब उसकी जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, विद ए मास्टर डिग्री इन
अब किस में होनी चाहिए? कॉमर्स में। अब इंग्लिश में तो नहीं होनी चाहिए ना बच्चों, हिंदी में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें किसके लिए चाहिए? अकाउंटेंट चाहिए। किसके लिए चाहिए? अपनी कंपनी के लिए चाहिए। क्लियर? तो मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स एंड, अब हम यहाँ पे बोलेंगे भाई इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 इयर्स लिखा है तो आप लोग भी 3 इयर्स लिखें, तो आप जो है इसे चेंज कर सकते हैं। एंड मिनिमम ऑफ 2 इयर्स एक्सपीरियंस या 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन ए रेपुटेड फर्म। क्लियर? तो इट इज वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी पोस्ट हो सिंपल सा आपको लिखना है वांटेड, जिस पोस्ट का है वो आप लिखेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन, और सिंपल सा उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग लिखना है? अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। क्लियर? तो अकाउंटेंट है विद ए मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स एंड मिनिमम 3 इयर्स या 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन ए रेपुटेड फर्म। कैंडिडेट शुड नॉट बी, अब हमें, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था बच्चों, अभी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे, तो उसमें हमने क्या देखा था कि एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट। अब हमें जो है एज लिमिट भी बतानी है कि ये नहीं है कि कोई 50 प्लस का भी अप्लाई कर रहा है या 30 प्लस 40 प्लस का अप्लाई कर रहा है, तो हमें वहां पे एज लिमिट भी मेंशन करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? कैंडिडेट शुड नॉट बी more than 30 years या more than 25 years of age। क्लियर? तो एज हमने मेंशन कर दी, क्वालिफिकेशन हमने मेंशन कर दी। यहाँ पे रेमुनरेशन नो बार फॉर ए सुटेबल कैंडिडेट। अब हमने यहाँ पे सैलरी की भी बात कर दी कि भाई अगर सुटेबल कैंडिडेट है तो कोई जो है यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग जो है सैलरी दी जाएगी। अप्लाई विद डिटेल रिज्यूमे। अब हमें क्या लिखना था? नेक्स्ट पॉइंट क्या था बच्चों हमारा? कि मोड ऑफ अप्लाई, कि कैसे जो है हमें अप्लाई करना है। अप्लाई विद डिटेल रिज्यूमे विद इन 7 days टू, अब 7 दिन के अंदर अंदर। क्लियर? तो आपको कैसे करना है? अप्लाई विद डिटेल रिज्यूमे, अपने पूरे बायोडेटा के साथ जो है आपको अप्लाई करना है विद इन 7 days, 7 दिन के अंदर अंदर। अब किसको करना है वो भी यहाँ पे लिखा है, टू मोहन और मोहिनी। तो इसमें से एक नाम आपको लिखना है, लड़के लिखेंगे मोहन और लड़कियां क्या लिखेंगी? मोहिनी। क्लियर? 7 days टू मोहन, और मोहन क्या है? उसका डेजिग्नेशन क्या है? जनरल मैनेजर ऑफ। अब जनरल मैनेजर कहाँ का है? पीके इंडस्ट्रीज। तो यहीं से आपको जो है यहाँ पे इसको कॉपी करना है, और ये कहाँ पे? हैदराबाद में। क्लियर? तो आपको क्या करना है? सिंपल सा है, ज्यादा हमने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करा है। क्वेश्चन में से ही हमने कुछ लाइंस जो है, पोस्ट हमने वहां से ली है, किस जो है उसका डेजिग्नेशन क्या है इंडस्ट्रीज में, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, कितनी उसकी क्वालिफिकेशन है, कितना जो है आपकी सैलरी ऑफर करेंगे, या हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो अगर आप जो है ठीक से इसको बनाएंगे तो आपके जो है अच्छे नंबर जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपका फॉर्मेट सही है, आपके जो है यहाँ पे टू द पॉइंट है, तो इजीली जो है आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो सिंपल सा है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे ऊपर? सिचुएशन वैकेंट। कोई डिजाइनिंग नहीं करनी है क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, टू द पॉइंट दे रहे हैं, पूरी डिटेल हमने दे दी है क्योंकि अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है हमारी कंपनी में। तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कितनी उसकी एज होनी चाहिए, कितनी सैलरी, और हाउ टू अप्लाई। अब जब हम ये पूरा लिख लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको क्या करना है? यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, बॉक्स बनाना है, पुट द मैटर इन अ बॉक्स। टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं बनानी है आपको, सीधा यूज स्केल, स्केल की हेल्प से आपको लाइन बनानी है। तो इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है और बॉक्स के अंदर मैटर लिखना है। तो सिंपल सा हमारा एडवर्टाइजमेंट क्या बना बच्चों? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, wanted accountant with a master's degree in commerce and minimum of 3 years experience in a reputed firm, candidate should not be more than 30 years of age। अगर आप एक जो है, अगर इसको इस तरह से आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से सिचुएशन वैकेंट को हमें लिखना है, तो कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो टीचर की पोस्ट हो, चाहे बैंक में हो, तो आपको इसी तरह से उसको फ्रेम करना है। क्लियर?
experience in a reputed firm, candidate should not be more than 30 years या 25 years of age. ये आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, आप 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए या आपको 25 years का. Remuneration no bar for a suitable candidate. Apply with detailed resume within 7 days. आपको बताना पड़ेगा मोड ऑफ अप्लाई. 7 days to मिस्टर मोहन, क्योंकि यहाँ पे दिया है नाम मोहन और मोहिनी. जनरल मैनेजर पोस्ट दी है पीके इंडस्ट्रीज हैदराबाद. तो ये भी आपको यहीं से कॉपी करना है. क्लियर. अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और ज्यादा जो है क्लैरिटी आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे, यू आर रतन और रानी. तो जैसे हमने यहाँ पे हाईलाइट करा वैसे ही हम यहाँ पे भी हाईलाइट करेंगे. रतन रानी, अब आप क्या है, जनरल मैनेजर है ऑफ द होटल ग्रीन पार्क देहरादून. अब यहाँ पे किसकी है बच्चों, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट खाली. अब इसी के हिसाब से हम जो है क्या बनाएंगे, एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, विज्ञापन. क्लियर. तो ये एग्जाम में जरूर आता है बच्चों क्वेश्चन. ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स देहरादून कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन. तो सिंपल सा है, यहाँ पे भी एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट खाली है और हमें जो है किस तरह से एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ड्राफ्ट करना है विज्ञापन. तो हम क्या लिखेंगे, सिचुएशन वैकेंट, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, होटल में एक वैकेंसी है. किसकी है, रिसेप्शनिस्ट की है. तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखेंगे. तो सिंपल सा है बच्चों, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सिचुएशन वैकेंट. और सिंपल सा यहाँ पे हमने क्या लिखा था बच्चों, वांटेड अकाउंटेंट. बट यहाँ पे किसकी जरूरत है हमें, रिसेप्शनिस्ट की. तो हम क्या लिखेंगे, वांटेड ए वेल क्वालिफाइड, क्योंकि हमें रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है. तो हम क्या लिखेंगे, वांटेड ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस. अब यहाँ पे आप क्योंकि सेक्स कोई भी लिख सकते हैं, मेल है या फीमेल है, इधर मेल, यहाँ पे दोनों नाम लिखे हैं, आप फीमेल भी लिख सकते हैं. वांटेड ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस मेल और फीमेल रिसेप्शनिस्ट. तो जिसकी पोस्ट है वही हम यहाँ पे लिखेंगे. इन द एज ग्रुप, अब हमें जो है यहाँ पे हमने मेंशन करा था नॉट मोर देन 30 इयर्स, परंतु यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट की है तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 22 to 28 ईयर्स फॉर ए रेप्यूटेड 4-star होटल. Candidate should be a graduate having fluency in speaking English and should be computer literate. तो obviously ये रिसेप्शनिस्ट की है तो उसकी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंसी इन इंग्लिश होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आजकल आप भी कहीं जाते हैं, होटल में जाते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर रखा रहता है, तो कंप्यूटर नॉलेज भी उसकी होनी चाहिए. तो ये सारी बातें आपको अकॉर्डिंग टू द पोस्ट मेंशन करनी है. क्लियर. यहाँ पे हमें अकाउंटेंट की पोस्ट थी तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशन लिखी. बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस मेल और फीमेल रिसेप्शनिस्ट. एज ग्रुप उसकी 22 to 28 है. ईयर्स ऑफ फॉर ए किसके लिए चाहिए, एक 4-star होटल है देहरादून में. कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट हैविंग फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड शुड बी कंप्यूटर लिटरेट. अप्लाई विद डिटेल रिज्यूमे. सेम यहाँ जैसा यहाँ पे लिखा था वैसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, विद इन 7 days टू. अब किसको लिखना है, टू रतन और रानी. क्लियर. कैंडिडेट क्लियर शुड बी कंप्यूटर अप्लाई विद डिटेल रिज्यूमे विद 7 days टू. अब यहाँ पे नाम लिखे हैं तो हमें यहाँ पे नाम मेंशन करने हैं. रतन, एक नाम लिखेंगे आप, रतन और रानी. अब रतन और रानी की जो है किस डेजिग्नेशन क्या है उनका, जनरल मैनेजर. तो यहाँ पे आप यहीं से लिखेंगे जनरल मैनेजर, राइट, होटल ग्रीन पार्क देहरादून. रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है और एडवर्टाइजमेंट जो है 50 वर्ड्स का होना चाहिए. अगर कम है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं. तो ये हमारा सिचुएशन वैकेंट है. अब आपको क्या करना है, इसको बॉक्स के अंदर रखना है. 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स का होता है आपका. तो कोई भी मैटर है आपका, कोई भी पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन लिखनी है, एज ग्रुप लिखना है, मोड ऑफ जो है एप्लीकेशन लिखनी है कि हाउ टू अप्लाई, मोड ऑफ अप्लाई किस तरह से करना है. पोस्ट यहाँ पे दी है वही पोस्ट आपको यहाँ पे लिखनी है. नाम भी वही लिखने हैं, अपनी मर्जी से नाम नहीं लिखने हैं, राइट. अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो वही यूज करना है. तो सिंपल सा है. अभी हमने अकाउंटेंट का लिखा
तो अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी है बच्चों, और यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट था तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एज ग्रुप को लिखा है। क्लियर? तो इस तरह से ये सिचुएशन वैकेंट है कि अगर किसी फर्म में, किसी होटल में, किसी जो कहीं अगर कोई पोस्ट खाली है तो किस तरह से एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो ये एग्जाम में आता है बच्चों इस तरह से, आपने देखे भी होंगे पहले के पेपर या 12th में भी आएंगे, तो भी जो है इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको करने। नेक्स्ट है बच्चों, 2 more एग्जांपल्स आर हियर। सिंपल सा है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। यू आर जनरल मैनेजर होटल दास, सेम है जैसे हमने पहला करा था, सेम है। यहाँ पे आपको चाहिए यू नीड अ लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट विद साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन है कि आपको कैसे होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। शी मस्ट बी अ ग्रेजुएट एंड गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स विद प्लीजिंग। तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। जनरल मैनेजर होटल दोसा गुड़गांव, you need a lady front office assistant with sound knowledge of computer knowledge होनी चाहिए। she must be graduate and good in अब देखो सारा मैटर जो है इसी में दिया हुआ है और आपको इसी को जो है लिखना है with pleasing manners। अब देखते हैं हाउ टू राइट। वांटेड अ लेडी, सिंपल सा है जैसे हमने लिखा था वांटेड अकाउंटेंट, वांटेड अ वेल क्वालिफाइड। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी लिखना है वांटेड अ लेडी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट फॉर ए रेपुटेड होटल इन गुड़गांव। और कहाँ पे है होटल? गुड़गांव में, राइट। कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 25 to 35, या आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, राइट। 30 years ऑफ एज, ग्रेजुएट होनी चाहिए, ये भी आपको यहीं से लिखना है। ग्रेजुएट, गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये भी आपका क्वेश्चन में दिया है बच्चों, राइट। विथ प्लीजिंग मैनर्स, ये भी आपका क्वेश्चन में लिखा है, यहीं से आपको यहाँ पे कॉपी करना है। एंड ऑल्सो हैव ए साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहीं से जो है आपको किस में रखना है, फ्रेम में लिखना है, फॉर्मेट में लिखना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सेंड देयर रिज्यूमे टू द जनरल मैनेजर। अब जनरल मैनेजर, क्योंकि आप कौन है, जनरल मैनेजर है, यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, तो सिंपल से आप क्या लिखेंगे, जनरल मैनेजर, होटल का नाम लिखेंगे गुड़गांव, विद इन 10 days, विद इन 10 days या विद इन 7 days, इस तरह से आपको लिखना है। तो आपने देखा कि सारा मैटर कहाँ है बच्चों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपको कॉपी करना है। पुट द मैटर इन अ बॉक्स। तो अभी हमने देखा कि हमने टू द पॉइंट लिखा है, ज्यादा लेंथी नहीं लिखा है, क्योंकि एक एक जो है आप अगर क्लासिफाइड देखेंगे घर में जाके तो आपको पता होगा कि किस तरह से कॉलम में छोटे छोटे जो है स्पेस दिया रहता है और वहां पे एडवर्टाइजमेंट भी रहती है। तो दिस इज योर सिचुएशन वैकेंट। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल से आपको क्या लिखना है, वांटेड, पोस्ट का नाम लिखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन लिखनी है, कितने दिन के अंदर अंदर आपको जो है इसमें अप्लाई करना है वो आपको मेंशन करना है। और जो है ज्यादा से ज्यादा जो है आप इंफॉर्मेशन जो है क्वेश्चन से लेके ही लिखें। नेक्स्ट है योर स्कूल, योर स्कूल आकाश पब्लिक स्कूल। अब यहाँ पे स्कूल का नाम दिया है आकाश पब्लिक स्कूल। आगरा नीड्स अ कैंटीन मैनेजर। अब देखो यहाँ पे किसकी जरूरत है, कैंटीन मैनेजर की है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग आप जो है क्वालिफिकेशन लिखेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ पे राइट एन एडवर्टाइजमेंट इन 50 words to be published in the classified columns of a local daily. Mention the educational एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या है, दो चीजें पूछी है उन्होंने, एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है कि कहीं पे आप मैनेजर रहे हैं, कैंटीन के मैनेजर हैं, तो दैट इज योर प्रोफेशनल हो गई, और दूसरी आपकी एजुकेशनल। अदर क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन द मैनेजर हु टू अप्लाई टू एंड द लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो सिंपल सा हम यहाँ पे लिखेंगे वांटेड अ प्लीजेंट एंड फ्रेंडली कैंटीन मैनेजर। अब हमने क्यों लिखा यहाँ पे प्लीजेंट होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि स्कूल की कैंटीन है, बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिखेंगे हम,
wanted a pleasant and friendly canteen manager for a reputed school in Agra. Candidate should be graduate with a diploma in food and beverage. अब हमने यहाँ food और beverage क्यों लिखा? क्योंकि कैंटीन के मैनेजर की जो है पोस्ट खाली है और हमें जो है उसको जो है नॉलेज होनी चाहिए कैंटीन की, यस, फूड और बेवरेज की, एंड एटलीस्ट 5 years experience of working in a canteen. Interested candidates प्लीज कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल से आप जो है कांटेक्ट करें। कहाँ का प्रिंसिपल है? आकाश पब्लिक स्कूल आगरा, विद कंप्लीट अपना जो है एक्सपीरियंस या बायोडेटा है विद इन 10 days ऑफ पब्लिशिंग। जब पब्लिश हुआ था उसके 10 दिन के अंदर अंदर जो है आपको अप्लाई करना है। 10 days ऑफ पब्लिशिंग ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट और फोन नंबर आप यहाँ मेंशन करें एंड देन पुट द मैटर इन अ बॉक्स। तो आज में जो हमने पहला एडवर्टाइजमेंट करा है सिचुएशन वैकेंट, और आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि सिचुएशन वैकेंट क्या होता है। कि किसी भी कंपनी में, होटल में या स्कूल में कोई पोस्ट खाली है तो किस तरह से हमें वहां के लिए जो हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन पूछेंगे अकॉर्डिंग टू द पोस्ट हमें लिखनी है एग्जाम में। एज लिखना है, हमें सेक्स लिखना है, मेल या फीमेल कैंडिडेट चाहिए, किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, कंप्यूटर की होनी चाहिए अगर रिसेप्शनिस्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरह से हमने जो है डिफरेंट जो है एग्जाम्पल्स करे हैं सिचुएशन वैकेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज योर, अब हम 2 more एग्जाम्पल है तो इतना ज्यादा जो है इसके आप लोग प्रैक्टिस करें, आप लोग नोट कर लें। यहाँ पे ये भी है एक मैथ्स टीचर के डिफरेंट जो है हमने यहाँ पे टॉपिक्स ले रखे हैं कि किस किस की चीज की एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो नेक्स्ट है आपका यू आर मनीषा, मनीष ऑफ मेन बाजार। अब आप खुद करने की कोशिश करें। अल्मोड़ा, यू वांट ए मैथ्स टीचर फॉर योर सन। आपको मैथ्स टीचर की जरूरत है। अभी हमने क्या करा था बच्चों? वैकेंट की करी थी। अब हम क्या कर रहे हैं? सिचुएशन वांट है कि हम जो है जॉब सीकर है तो हमें जो है किसी चीज की जो है पोस्ट की जॉब की जरूरत है। तो किस तरह से आप लिखेंगे? तो यू आर मनीषा और मनीष ऑफ मेन बाजार अल्मोड़ा। तो हम हाईलाइट कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। मेन बाजार अल्मोड़ा, यू वांट, अब हमें क्या चाहिए? ए मैथ्स टीचर फॉर योर सन हु इज ए क्लास 10th स्टूडेंट। ड्राफ्ट ए suitable advertisement in not more than 50 words stating your requirements। अब मैं यहाँ पे जो है मुझे वांटेड है। क्लियर? तो अब वैकेंट और वांटेड में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि वैकेंट किसी कंपनी में, किसी फॉर्म में, स्कूल में कोई पोस्ट खाली है उसके लिए आप जो है एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे। यहाँ जो है हमें चाहिए सिचुएशन वांटेड है तो हम क्या लिखेंगे? एन एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए क्या चाहिए? एक मैथ्स टीचर चाहिए। क्लियर? तो मैं अपने हिसाब से वहां पे क्वालिफिकेशन लिखूंगी एन एक्सपीरियंस मेल मैथ्स टीचर। अब यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, राइट, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन एक्सपीरियंस मेल मैथ्स टीचर एज ए प्राइवेट ट्यूटर फॉर ए 10th स्टैंडर्ड बॉय। Candidates should have at least 10 years of experience। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि आपको अपने बच्चे के लिए चाहिए कि एक्सपीरियंस टीचर चाहिए, 5 years का एक्सपीरियंस होगा या 10 years का एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग मैथ्स इन अ पब्लिक स्कूल। He should be a strict disciplinarian to be able to deal with the student on his turn notes, remuneration, no constant for the right candidates, apply with complete details to Manisha और Manish। एक नाम लिखेंगे बच्चों आप, एड्रेस अपना लिखेंगे मेन बाजार, यहाँ पे जो दिया है एड्रेस वही आप लिखेंगे अल्मोड़ा मोबाइल। तो इस तरह से ये क्या है बच्चों? सिचुएशन वांटेड। ये सेकंड टाइप का है, इससे पहले हमने करा था सिचुएशन वैकेंट। क्लियर? तो डिफरेंस दोनों में देख रहे हैं आपके क्या डिफरेंस है, एग्जाम में किस तरह से आपको लिखना है। वहां पे हम क्या लिखेंगे? वांटेड। बट यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सिचुएशन वांटेड है, वहां पे क्या थी? सिचुएशन वैकेंट थी। क्लियर?
तो जो यहाँ पे दिया है वही आपको लिखना है। मेन बाजार अल्मोड़ा। किसका टीचर चाहिए? मैथ्स टीचर चाहिए। आपको जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स देनी है कि कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको। क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है क्या बनाना है? सिचुएशन वांटेड। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम ए बैंक। अब यहाँ पे क्या है? मुझे चाहिए, मैं जॉब सीकर हूँ। क्लियर? तो मैं क्या हूँ? यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम ए बैंक आफ्टर 30 years ऑफ सर्विस। 30 साल की सर्विस देके जो है आप रिटायर हो गए हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर द सिचुएशन वांटेड कॉलम ऑफ ए डेली। तो यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे एंड काइंड ऑफ जॉब एक्सपेक्टेड। क्योंकि आप बैंक से जो है आप रिटायर्ड हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है क्या चाहिए? जॉब चाहिए। तो आप वहां पे उसको मेंशन करेंगे कि एक्सपेक्टेड जो है जॉब। तो इस तरह से कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। आप जो है इसको रिवाइज करके आए और डिफरेंस जरूर देखें कि सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड में व्हाट इज द डिफरेंस। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो बच्चों, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।